गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है बच्चों। होपफुली आप बच्चे बहुत शानदार होंगे, बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज। बट उससे पहले लास्ट क्लास में थोड़ा सा कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट हो गया था, ठीक है, वो मैं क्लियर कर दूं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था, है ना, जो डायग्राम बना हुआ था, आप देखिए ये डायग्राम था और इसका स्टेटमेंट ये है, ठीक है। बाय मिस्टेक किसी वजहों से ये नहीं थी वहां पर लाइन है, जिस वजह से थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी हुई थी, ठीक है। तो डायग्राम ये होगा और इसका स्टेटमेंट भी ये होगा। सो दिस इज करेक्ट क्वेश्चन, ओके। तो ये आप देख सकते हैं और ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई इंटरएंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर हैं उनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया गाइस, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस एमसीक्यूज, है ना। तो फटाफट से एमसीक्यूज बनाते हैं और उससे पहले एक होमवर्क मैंने तुम लोगों को दिया था, होपफुली तुम लोगों ने ये बना लिया होगा। जाते जाते मैं ये आप लोगों से डिस्कस करके जाऊंगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस एमसीक्यूज, ओके। फटाफट से देखते हैं क्या दिया हुआ है। थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 75, 90 एंड 75, ये तुमको दिया हुआ है। फोर्थ एंगल क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं बच्चों, मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। So here we have to take one of the quadrilateral whose angles are given। क्या क्या एंगल्स दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। So its angles are given 75, 90 and 75, ठीक है। तो लेते हैं, ये मैंने एक इमेजिनरी बना लिया है, मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो एक्यूट एंगल और एक 90 डिग्री है, तो जो उसका डायग्राम तो होगा थोड़ा अलग होगा, बट मैंने आप लोगों के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना दिया है, ठीक है। सो हियर वी हैविंग ए बी सी डी एंड एंगल ए कितना है, मान लीजिए एंगल ए है 75 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से एंगल बी कितना है, मान लीजिए दिस इज ऑल्सो 75 डिग्री और एक एंगल इसका है 90 डिग्री। वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। यू हैव टू फाइंड फोर्थ एंगल, ठीक है बच्चों। कैसे निकालेंगे, तो देखो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, राइट। तो हमें बस यही करना है, इन चारों को 180 से 360 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम चारों एंगल का सम लिख सकते हैं, कितना, 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए कितना है बच्चों, तो एंगल ए है 75 डिग्री। एंगल बी कितना है, एंगल बी है 75। एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है और एंगल डी कितना है 90 डिग्री, ठीक है जी। हमने चारों के चारों एंगल्स की वैल्यूज यहां पर रख दी है। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल सी। तो सारे एंगल्स ऐड करते हैं फटाफट से और एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 75 प्लस 75 हो जाएगा 150, 150 प्लस 90 हम ऐड कर देंगे, मिलेगा 240, ठीक है। तो 360 में से 240 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। तो एंगल सी दैट मस्ट बी 120 डिग्री। So this is your answer. This is your answer, right? So option number D, that is your answer, right guys? Hopefully मेरी बात चमक गई होगी, आप लोगों को सभी को क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीजें दी हुई हैं, आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करना है एंड वॉट एवर इज गिवन उनको रिलेट करना है, जो चीजें फाइंड आउट करना है या जो चीजें प्रूफ करना है। हमेशा मैंने एक ही बात बोली है, हमेशा जो चीजें आपको गिवन है और जो चीजें प्रूव करनी है उनके बीच में
जो हम चीजें कर रहे हैं वही तो है एक्चुअली में प्रोसेस, है ना। और वो प्रोसेस, सारी की सारी प्रोसेस डिपेंडेंट होती है किस पे, थ्योरम्स पे, है ना, कॉन्सेप्ट्स पे। तो अगर मैथमेटिक्स में आपको आसानी से चीजों को सॉल्व करनी है तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट किया करो कि आप गिवन और जो चीजें प्रूव करनी है या जो चीजें फाइंड आउट करनी है उनके बीच में, है ना, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कौन से थ्योरम्स आप लगा सकते हैं, ठीक है, या कौन से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। बाय द वे मैंने ये रेगुलर क्लासेस में कई दफा बताया हुआ है। और एक और चीज, हमेशा इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें गिवन है उसको जरूर से लिखिए, क्या प्रूव करना है उसको लिखिए, क्या कंस्ट्रक्ट करना है उसको लिखिए, है ना, एंड देन लास्ट में आपको प्रूविंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू टेक वन ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। एक जल्दी से हम लेते हैं एक रेक्टेंगल। सो ये हमने एक ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है जी। So we having here rectangle ABCD. We having here rectangle ABCD. आपके पास है rectangle ABCD। अब इसमें क्या कह रहा है, वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 25 डिग्री टिल्टेड, है ना। अगर मैं देखूं तो यहां पर एक साइड के साथ जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वो 25 डिग्री बना रहा है। तो पहले इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो बच्चों, ठीक है। और अगर तुमको आंसर्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसके डायगोनल्स बना लिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, ठीक है। एक डायगोनल इस रेक्टेंगल के साथ बना रहा है 25 डिग्री। सो हियर आई एम टेकिंग दिस एंगल इज 25 डिग्री, ठीक है। ये एंगल मैंने 25 ले लिया, राइट। एंड एंगल बी कितना है, तो एंगल बी है 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 है, ये 25 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 115 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल जरूर से फाइंड आउट कर सकते हैं। So using angle sum property you can find this angle, right बच्चों। होपफुली मेरी बात चमक तो गई होगी, है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है सर, देखो ये 25 है, ये 90 है, तो यहां से 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री दोनों का सम कितना होगा, 115 डिग्री, ठीक है। दोनों का सम कितना हो गया, 115 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें ये एंगल चाहिए था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 65। दिस एंगल मस्ट बी 65 डिग्री, ठीक है जी। सो ये एंगल आपका हो गया 65, राइट। अच्छा, अब आफ्टर दिस वन आपको करना क्या है, आप जानते हो कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं, है ना, वो बाइसेक्ट करते हैं ऊपर, है या नहीं है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल तो होते ही हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अब तो यार बड़ा आसान हो गया इसको फाइंड आउट करना। आपको निकालना क्या था, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल बन रहा है वो निकालना था। तो वैसे तो ये 65 भी निकालने की जरूरत थी नहीं, बट मैंने निकाल दिया आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑल्टरनेट एंगल से देखा जाए तो ये सारे तुम अब चाहो तो सब कुछ निकाल सकते हो। देखो ये तुम्हारा कितना है, 65 डिग्री है ना, दिस इज 65, ओके। देखो ये जो तुम्हारा एंगल है ये हमने कितना फाइंड आउट किया है, 90 प्लस 25, 90 प्लस 25 हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा 115 डिग्री, ठीक है। फिर इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, 180 से, तो आपको कितना मिल जा रहा है, आपको मिल जा रहा है 65 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल तो चलो 65 मिल चुका है। अब बात आती है कि सर ये एंगल कितना होगा, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। और वैसे भी ऑल्टरनेट एंगल्स कितने क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ये 25, ये भी 25, एंड दिस वन ऑल्सो मस्ट बी 25 डिग्री। ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी 25, ये भी 25, तो सेंटर ओ, मतलब ओ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो आसानी से निकाल सकते हैं, कितना एंगल होगा। सो दिस एंगल मस्ट बी 180 minus 50, it means this angle must be 130 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना होना चाहिए,
130 डिग्री होना चाहिए। देखो ऑप्शन में क्या बोला, अच्छा द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, अच्छा एक्यूट एंगल बोला, तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब पॉइंट ओ पे हमें लीनियर पेयर भी लगाना होगा। ठीक है, तो जब लीनियर पेयर लगाओगे तो पॉइंट ओ पे जो एक्यूट एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट मस्ट बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, है ना। मैं चाहता तो इसको एक और तरीके से कर सकता था। देखो एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे तुमको एंगल सम प्रॉपर्टी का भी नॉलेज देना चाहा, वो भी दे दिया। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स का नॉलेज देना चाहा, वो भी दे दिया कॉन्सेप्ट में। फिर मैंने इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ये भी तुमको दे दिया। फिर लीनियर पेयर का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करते, ट्रायंगल ओ ए बी में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप करना होता तो वो आप कर सकते थे, जो मैंने बताया। एमसीक्यू क्वेश्चन था तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। जब ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं तो सिंपल सी बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये भी 25, ये भी 25, पॉइंट ओ पे क्या लगा दो, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। कौन सी, देखो ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, दिस वन, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर लगा दी, ये 25 ये भी 25, दोनों का सम 50, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 50 तो होगा ना, और वही तो निकालना था, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a rhombus such that angle ACB is 40 degree and we have to find angle ADB। ठीक है, चलिए लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा फटाफट से। ठीक है, आपको एंगल ADB निकालना है और आपको दिया हुआ है ABCD क्या है, रोम्बस है। ठीक है, चलिए तो ये हमने बना लिया एक रोम्बस। सो दिस इज ABCD, दिस इज ABCD। ठीक है, दिस इज अ रोम्बस। अब रोम्बस के फटाफट से हम डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो हियर वी हैव टू टेक इट्स डायगोनल, D को B से ज्वाइन कर दीजिए, इसी तरीके से C को A से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको एंगल ADB निकालना है, यू हैव टू फाइंड योर एंगल ADB, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ACB कितना दिया हुआ है, एंगल ACB आपको दिया हुआ है, इट इज कितना, ACB 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 40 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, अब जब ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, हम जानते हैं कि दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दिस वन आल्सो मस्ट बी 40, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 40 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा नाउ सेकेंड थिंग, अब फाइंड आउट क्या करना है सर, तो हमें तो फाइंड आउट करना है ADB। क्या फाइंड आउट करना है, ADB। ADB फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी, हमारे पास ट्रायंगल ADB में AD और AB दोनों इक्वल है। ठीक, फिर एक और चीज कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो एंगल जिसके थ्रू वो पास हो रहा है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो दिस एंगल ऑल्सो मस्ट बी 40 डिग्री, दिस एंगल ऑल्सो मस्ट बी 40 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग हियर। ट्रायंगल ADB में AD और AB दोनों इक्वल है, ट्रायंगल ADB में AD और AB ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ट्रायंगल ADB में हम क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल ADB में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए मान लो बच्चों, अगर ये एंगल है x तो ये एंगल भी होगा x। ट्रायंगल ADB में हमने प्रॉपर्टी लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है समझिएगा, इन ट्रायंगल ADB यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या मिल जाएगा,
व्हाट यू विल गेट देयर, तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल 2x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x x प्लस x 2x, 40 प्लस 40 80, तो 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री, मतलब यहां से x आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, सो x दैट मस्ट बी 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50, और हमें यही तो फाइंड आउट करना था। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहली चीज तुमको दिया हुआ है एंगल कितना ACB 40 डिग्री रोम्बस का, ACB दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है जी, देन इसके बाद ACB तो दिया हुआ है 40, बट इसके बाद आगे जो चीजें दी हुई हैं, है ना, आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी कहती है कि भाई इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, एक चीज। दूसरी चीज रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी कहती है कि जिस एंगल के थ्रू ये डायगोनल पास हो रहा है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल ADB में क्या लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, ये 40 प्लस 40 80 हो गया, ये x है ये भी x हो गया, 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात शायद मेरी चमक गई होगी, एंगल C कितना आ चुका है 50 डिग्री आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को इस तरह का करवाया हुआ है, the quadrilateral formed by joining the midpoint of the side of the quadrilateral PQRS taken in order, है ना, is a rectangle। ठीक है, तो एक quadrilateral लेते हैं। ठीक है, quadrilateral formed by the joining the midpoint of the side of the quadrilateral PQRS taken in the order is a rectangle if, ठीक है, मतलब वो quadrilateral क्या होगा, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, तुमसे ही कह रहा है कि quadrilateral formed by the joining the midpoint of the side of the quadrilateral PQRS taken in an order is a rectangle, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है मिड पॉइंट्स को लेकर के, ठीक है, वो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो PQRS क्या रहा होगा। ठीक है, नहीं है, तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। देखो मैं आपके सामने ले रहा हूं, मान लीजिए इनिशियली मैंने ले लिया यहां पर क्या PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके क्लियर, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बन रहा है PQRS बन रहा है, तो PQRS क्या है ना, ये हमको बताना है। ठीक है, अब जो भी चीजें हैं इसके लिए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला P का मिड पॉइंट ले लो, दैट इज A, ये ले लो B, ये ले लो C, और ये ले लो D। ठीक है, हमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, इसको फटाफट से सोचो कि क्या बन सकता है। सारी चीजें तुमको बताई हुई है मैंने, है ना, सारी चीजें, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करना है ना, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है, पैरेललोग्राम की, स्क्वायर की, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो फटाफट से सोचो, लगाओ दिमाग और बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना, ये आंसर आपका कमेंट बॉक्स में मुझे मिलना चाहिए फटाफट से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स चाहिए आपके। तो होपफुली तुमने बना भी लिया होगा, है ना, तो मैंने तुमको ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बताया है, PQRS, मान लीजिए सपोज टू भी अगर हमने पैरेललोग्राम लिया है, तो ये जो बन रहा है ABCD, ये क्या होगा, रेक्टेंगल दिया हुआ है ना,
ये तुमको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये अगर रेक्टेंगल है तो पी क्यू आर एस क्या होगा भैया, सोचो, दिमाग लगाओ। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, है या नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल तुमको आंसर जरूर से मिलने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, तो करना क्या है, ए बी पी आर का हाफ होगा और उसके पैरेलल भी होगा, डी सी पी आर के हाफ होगा और उसके पैरेलल भी होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा, है या नहीं है? वैसे ही बी सी, बी सी किसके, बी सी किसके, क्यू आर के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। सिमिलरली ए डी बी क्यू एस के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। बट क्या इससे जो चीजें हमें चाहिए हैं वो मिल पाएंगी? सोच करके देखो। अगर मैंने पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम लिया, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस का पैरेललोग्राम, तो मैंने पैरेललोग्राम ही लेकर के चेक किया क्या मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो रेक्टेंगल मिल रहा है या नहीं। ऐसे आप भी चेक कर सकते हो, है या नहीं है? रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, रेक्टेंगल के लिए ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल चाहिए ही चाहिए और उसके चारों के चारों एंगल क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। बताओ सही कह रहा हूँ? क्या यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि चारों एंगल इक्वल, चारों एंगल 90 डिग्री हो जाए? नॉट पॉसिबल, है ना, यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए सर, क्या किया जाए और क्या कर सकते हैं? ये तभी पॉसिबल है जब इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के। सही कह रहा हूँ? तभी पॉसिबल है, या और कुछ, या डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब पॉसिबल है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। अगर डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर होते हैं तब तो काम आसानी से बन सकता है। क्यों भाई? भाई ये एंगल तो तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये एंगल मान लीजिए तुम्हारा है 90, सपोज टू बी डायगोनल परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं ही, ठीक है, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं ही, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोई ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। अब फिर ये दोनों लाइन भी पैरेलल है तो ये भी हो जाएगा 90। इस तरीके से चारों के चारों एंगल्स को आप बता सकते हैं कि वो क्या होंगे, है ना। ठीक है, तो गाइस यहां से डायगोनल्स पी क्यू आर एस के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ये काम बन पाएगा। ठीक है, सो दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर। डायगोनल क्या होने चाहिए, डायगोनल, दोनों के दोनों डायगोनल क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो आसानी से सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। कैसे भाई, ए बी पी आर के पैरेलल भी होगा और उसके हाफ के भी इक्वल होगा, डी सी भी पी आर के पैरेलल भी होगा और उसके हाफ के भी इक्वल होगा। तो हमको और कुछ तो चाहिए ही नहीं। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं तो पैरेललोग्राम तो होगा ही सही, है ना। अब उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब बोल सकते हैं, जब इस पी क्यू आर एस के डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे तभी कह पाएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? उसका रीजन मैंने दिया। ये अगर एंगल 90 है, सिंपल सी बात है, ये दोनों साइड्स डीसी और पी आर क्या है, दोनों पैरेलल है। अब ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना चाहिए, 180 चाहिए। अब 180 चाहिए तो ये जो मैंने एंगल निकाला है छोटा सा, ये भी 90 चाहिए, 90 मिल रहा है। फिर इसी तरीके से ये एंगल भी 90 मिलेगा, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये भी 90 मिल गया। अब जब ये 90 मिल गया तो इसी तरीके से चारों एंगल हम 90 निकाल लेंगे। तो एबीसीडी को हमने पैरेललोग्राम तो बता ही दिया, ठीक है। साथ साथ में अगर दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर हैं तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले पैरेललोग्राम लेकर के चेक किया, बड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना, कि पैरेललोग्राम लेकर के हो जाए। उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या रहेगी कि ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तभी ये काम बन पाएगा। ठीक है, चलो, तो मैंने काफी टाइम इस क्वेश्चन में दिया और रीजन यही था कि तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को खुद से भी समझो, ट्राई करो, कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन में बनाए हुए हैं, है ना। तो होपफुली बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, ठीक है, और बहुत सौ के आंसर ये आए भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, फिर इसी तरीके से डायगोनल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब रोम्बस बन रहा है,
अब बताओ, वैसा ही का वैसा क्वेश्चन है। अब जो क्वाड्रिलेटरल है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। कब पॉसिबल है? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है या नहीं है? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी जो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अगर वो रोम्बस है, तो वो तभी पॉसिबल है कब? परपेंडिकुलर का केस तो आना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि रोम्बस के सारे एंगल 90 होते नहीं है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, फिर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, क्या ये केस बन सकता है? सोचा जा सकता है इस पर, सोच के देखो। जैसे हमने ये पैरेललोग्राम लिया था पहले, है ना, पहले हमने पैरेललोग्राम लिया था, ए बी डी सी की इक्वल और पैरेलल तो बता ही दी थी, है ना। अगर ये दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाए, तब ये चारों साइड आपस में इक्वल में नहीं हो जाएगी? बताओ, चारों साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी? भाई ए बी पी आर के इक्वल है और हाफ के इक्वल है और इसके पैरेलल भी है। डी सी पी आर के हाफ के इक्वल है और इसके पैरेलल भी है। बी सी एस क्यू के पैरेलल है और उसके हाफ के भी इक्वल है। ए डी क्यू एस के हाफ के इक्वल है और उसके पैरेलल भी है। अगर एस क्यू और पी आर ये आपस में इक्वल बन गए, हो गए, तो तुमको जो चाहिए वो तो मिल जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? कैसे सर? भाई ए बी पैरेलल है बीसी के, और हमने ए बी और डीसी को पी आर के इक्वल भी बता दिया। ठीक, बीसी एफ क्यू के पैरेलल है और एडी भी एफ क्यू के पैरेलल है और इक्वल भी है मिड पॉइंट थ्योरम से। अब अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो बच्चों चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, ये तभी पॉसिबल होगा जब जब डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ डायगोनल इक्वल किसका? ये रहा, डी ऑप्शन दैट मस्ट बी करेक्ट। डायगोनल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, देन ओनली दैट इज पॉसिबल। राइट एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इनके एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:7:6:4। then you have to find that ABCD is which type of quadrilateral। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से, जल्दी से देखते हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले यहां ड्रॉ करने वाला हूं एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, इसके एंगल कंसीडर कर लीजिए, इसके एंगल्स कंसीडर कर लेते हैं। एंगल क्या क्या होंगे एबीसीडी के? 3:7:6:4 दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ए मान लीजिए हमने ले लिया 3x, एंगल बी हमने मान लिया दैट इज 7x। ठीक है, एंगल सी मान लीजिए दिस इज 6x और एंगल डी मान लीजिए दैट इज 4x। अब तो बन जाना चाहिए ना यार, चारों का सम 360 की इक्वल लीजिए, x की वैल्यू निकालिए, रखिए, एंगल्स क्या मिलेंगे उसके बिहाफ पे आप बोल सकते हैं कि एबीसीडी क्या है, रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है कि ट्रेपेजियम है कि काइट है ना। तो बन जाएगा यार, क्वेश्चन ट्राई करना, x की वैल्यू निकाल करके रखना। x की वैल्यू कैसे निकालना है? जब चारों के चारों एंगल्स का सम क्या हो, 360 डिग्री हो। ठीक है, चलो तो गाइस होपफुली तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने हिंट ऑलरेडी दे दी है इसको ट्राई करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। देन आपको दिया हुआ है अच्छा बी और सी के भी, फिर सी और डी के भी, डी और ए के भी। तो जो पी क्यू आर एस बन रहा है वो होगा क्या? ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों, है ना। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। चलिए तो पहले मैं क्वाड्रिलेटरल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, राइट। सो हियर वी हैव टू टेक वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, ये हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया एबीसीडी, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ए और बी, ठीक है, एंगल ए और बी इसके बाइसेक्टर कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट पी पर। ए और बी के कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट पी पर। चलिए तो एंगल ए का ले लीजिए लाइक दिस, फिर इसी तरीके से एंगल बी का ले लीजिए लाइक दिस। ठीक है, ये हमने ले लिया। ओके, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? पॉइंट पी पर। तो ये हमने ले लिया, दिस इज पॉइंट पी। इसी तरीके से डी और सी के बारे में ही बोला हुआ है, एंगल डी और सी के भी बाइसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? ये दिया हुआ देखो, है ना। तो इसी तरीके से हम इनके भी ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली वी आर टेकिंग दीज वन आल्सो,
तो ये हमने एक ले लिया, ठीक है जी। फिर इस तरीके से हमने एक ये भी ले लिया, ठीक। तो अब जो एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा ये तुमको बताना है, ठीक है। ये हैविंग P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। तो सबसे पहला काम ये करना है बच्चों कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके एंगल A और B का बाइसेक्टर्स पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B और C का इंटरसेक्ट कर रहा है S पे, D और S का R पे, और इसी तरीके से A और D का Q पे। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है PQRS, अब ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा ये आपको प्रूव करना है, ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आप देखो, जब आप इस क्वाड्रिलेटरल में क्या लगाएंगे, आप लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी ना यार, है ना। जब एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो उससे पॉइंट P मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या भाई? तुमको क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है ना, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके बाइसेक्टर PQRS में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो तुमको यहाँ बताना है कि PQRS किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, है ना। ट्राई करना, बन जाना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह लगा करके, यू हैव टू ट्राई दीज थिंग्स, आराम से बना लोगे, मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, क्वाड्रिलेटरल की लगा सकते हो, ट्राइंगल की लगा सकते हो, जो भी यूज हो रही है उसको लगा करके PQRS के एंगल निकाल लोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना, ये भी मैं तुमको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, हिंट मैंने दे ही दिया है ना। डायग्राम कैसा बनेगा वो मैंने बता ही दिया है। ऐसा मत समझ लेना कि ट्रेपेजियम था ABCD, ना पता नहीं है इस वजह से मैंने जैसे बना दिया है, ठीक है। आपको ABCD दिया नहीं हुआ है कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है, दिस इज नॉट गिवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर APB और CDQ ये दो पैरेलल लाइंस है ना। APB एक हमने ये लिया और CQD एक हमने ये ले लिया, ठीक है। चलिए समझते हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज AP and this is B, APB and next is CDQ, ये दो पैरेलल लाइंस है, दिस इज गिवन। अब क्या कह रहा है, APB and CDQ are those two are parallel lines, the bisector of the angle APQ, है ना, APQ का बाइसेक्टर। तो पहले आप इसको ज्वाइन कर दो, किसको किसको ज्वाइन कर दें, P और Q को ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से BPQ भी चाहिए, BPQ भी तुमको दिया हुआ है। फिर CQP है ना, CQP ये भी है तुम्हारे पास, और PQD है ना, तो PQD भी है तुम्हारे पास। अब किस किस के बाइसेक्टर्स की बात चल रही है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली APB और CQD आर टू पैरेलल लाइंस, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल APQ। तो APQ का बाइसेक्टर लेते हैं पहले, ये रहा APQ का बाइसेक्टर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, BPQ का बाइसेक्टर, BPQ का बाइसेक्टर ले लो, BPQ इसका भी बाइसेक्टर ले लो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, CQP ठीक है, तो इसका भी बाइसेक्टर ले लो लाइक दिस, ठीक है। फिर PQD और एक और क्या था, CQP, ये तो सही बनाया हमने, है ना। और PQD है ना, तो इसका फिर तो सेम ही होगा ना यार, CQP एंगल होगा, करेक्ट है, CQP करेक्ट है। एंड PQD, तो ये दोनों तो कोलिनियर पॉइंट्स है ना, देखो CDQ और APB ये दोनों पैरेलल लाइन है, हाँ। तो CQP और PQD ये दोनों तो फिर है ना, दोनों क्या है, सेम ही तो पॉइंट हुए, यस और नो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह का होगा, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए बच्चों, PQ और ये जो D पॉइंट होना चाहिए ना, ये मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड पे होना चाहिए,
ठीक है, ये Q इधर होना चाहिए, D इधर होना चाहिए, तब ये बन पाएगा मेरे ख्याल से। देखो ना यहाँ APB है तो D यहां होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली देयर इज सम प्रिंटिंग एरर, ठीक है, बट नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं गाइस। ओके, Q को यहाँ भगा दो और D भैया तू यहाँ भाग जा, चल ये भगा दिया हमने, ठीक है। अब कह क्या रहा है गाइस, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। APB है ना, APB, ठीक है, CQD, ये Q है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज Q, CQD, राइट। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दिस इज गिवन। अब इनको ध्यान से देखो, APQ, तो PQ को ज्वाइन करना होगा फिर हमको, ये हमने PQ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाटएवर इज सेइंग हियर, क्या कह रहा है, APQ का बाइसेक्टर, तो APQ का बाइसेक्टर लेते हैं, फिर CQP का बाइसेक्टर ले लो, ठीक है, फिर PQD का बाइसेक्टर ले लो, ठीक है, फिर BPQ का बाइसेक्टर, है ना, कुछ इसी तरीके से ये होगा, राइट। तो हमने APQ का बाइसेक्टर ले लिया, फिर BPQ का बाइसेक्टर ले लिया, सही है, फिर CQP का बाइसेक्टर ले लिया, और फिर हमने DQP का बाइसेक्टर ले लिया। अभी ये परफेक्ट है, ठीक है। तो कई दफा ऐसा हो जाता है, देखो केवल और केवल एक छोटी सी गलती के कारण क्या से क्या हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं। तो यहां से अब हमें बताना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये जब दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। जब इन दोनों का सम 180 है तो इनके हाफ का सम कितना होगा, 90 होगा। मतलब ये एंगल होगा कितना, 90, और इसी तरीके से ये एंगल भी कितना होगा, 90, और ये एंगल भी 90 होगा इस पॉइंट पे लीनियर पेयर लगा दें तो जब चारों एंगल 90 होंगे तो आप कह सकते हैं क्या होना चाहिए, चारों एंगल 90 होंगे तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं पर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक दफा फिर से बता रहा हूं, समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग हियर। APB PQD पैरेलल लाइंस है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर APQ का, CQP का, BPQ का, PQD का, इनके एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट्स पर, मान लेते हैं ये है PQ, दिस इज RS, ठीक है। तो आपको बताना है PRQS ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, राइट राइट। अब बच्चों जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो PQ एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, और अगर ऐसा है तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। कोई ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इनके हाफ का सम कितना होगा, इनके हाफ का सम 90 होगा ना यार। अब जब इनके हाफ का सम 90 होगा तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो एंगल एस निकल करके आएगा वो 90 होगा। ऐसे ही एंगल आर भी 90 होगा। फिर पॉइंट पी पर आप लीनियर पेयर लगाओगे तो पी एस और पी आर जब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो आपको पी एस सॉरी एस पी क्यू और आर पी क्यू इनका सम भी क्या मिलेगा, 90। फिर एस क्यू पी और आर क्यू पी का सम भी क्या मिलेगा, 90, ठीक है। तो बस चारों एंगल जब 90 है देन दैट मस्ट बी स्क्वायर, है ना। क्यों स्क्वायर कह रहे हैं, चारों एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। रेक्टेंगल भी कह सकता था पर यहाँ स्क्वायर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते पर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, या सॉरी स्क्वायर नहीं, आप इसको रेक्टेंगल ही लिखो, सॉरी इसको रेक्टेंगल ही लिखो। इसलिए रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर को भी कहा जा सकता है। सो यहाँ हमको साइड्स के बारे में नहीं पता है, सो सॉरी फॉर इट, आपको यहाँ साइड्स के बारे में नहीं पता है तो आप इसको मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उसको बोलेंगे रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर भी होगा अगर तो भी रेक्टेंगल ही कहलाएगा, चार एंगल 90 होंगे क्योंकि स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता है। तो जो दोनों का एक कंबाइन आंसर कहलाएगा वो रेक्टेंगल ही कहलाएगा, ठीक है। होपफुली मेरी बात चमक गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैं ऐसा तुमको होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करके आना, ठीक है।
फिगर ऑब्टेन बाय द मिड पॉइंट ऑफ रोम्बस। रोम्बस के अगर मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, मुझे तो पता है, तुम्हें पता करना है ना। तो ट्राई करना मिड पॉइंट थ्योरम के साथ। फिर एक क्वेश्चन ये भी है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। ठीक है गाइस, चलिए तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।